नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और 7 मार्च को रात के 10:30 बजे एक यूट्यूबर लाइव आते हैं जिनका नाम है UK07 राइडर। 150 160 की स्पीड में जा रहे होते हैं और लाइव आकर एक चीज कहते हैं कि ये मेरी आखिरी वीडियो है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। और उनके उसके बाद उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। अब इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं, फैंस डरे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर जो क्रिएटर्स हैं उन सब में एक कहीं ना कहीं इस हादसे को लेकर डर का माहौल है कि मेंटल प्रेशर आपको इस हद तक पहुंचा देगा कि आप ऐसा कदम उठाने के लिए भी सोच सकते हैं। अब यूट्यूब कम्युनिटी से, सोशल मीडिया कम्युनिटी से हमारे साथ जाने माने फिटनेस इन्फ्लुएंसर और साथ ही पुलिस ऑफिसर भी आपने ने रियलिटी शो रोडीज में भी देखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ नन अदर रूबल धनकर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूबल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल। तो रूबल भाई, जिस तरह आपको भी ये जो UK07 अनुराग का जो ये पूरा इंसिडेंट था, इसको लेके मैं सबसे पहले यही पूछूंगा क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ये मेंटल प्रेशर था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो परेशान चल रहे थे फैमिली को लेकर, और कुछ लोग उनके सगे भाई ये कह रहे हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। कुछ बड़ा पाव वाले और यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि PR स्टंट है। तो आपके नजरिए में आप किस तरह देखते हैं इस इंसिडेंट को? देखिए, जब 2 घंटे की वीडियो उनकी आई थी तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजी, क्योंकि आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी अपलोड करते हो तो एक ऐसा तबका होता है जो उसे नॉलेज के लिए भी देखता है, जो उसे क्रिटिसाइज करने के लिए भी देखता है। तो मुझे कुछ मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने वो वीडियो देखी और उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, जो 2 घंटे वाली वीडियो थी। तब मुझे ये लगा कि जब आप काम करना शुरू करते हो, आप बहुत मोटिवेट होते हो, पैशनेट होते हो, फिर लाइफ आपकी आगे बढ़ती है, बहुत सारा काम मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जी। सक्सेस के साथ साथ ना जो फेलियर भी आता है, मतलब आप ऊपर जाओगे तो नीचे भी आओगे। बहुत सारे डिसीजन आपके ऐसे होते हैं, आपके पक्ष में जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन आपके पक्ष में नहीं जाते हैं। जैसे अनुराग की भी अगर लाइफ देखी जाए तो फेम, नेम, मनी सब कुछ मिला, लेकिन कुछ लाइफ के डिसीजन थे जो मैं, जिस पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूं, क्योंकि मैंने रियलिटी शो किया हुआ है और बिग बॉस उनका टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद में उनकी ट्रोलिंग बढ़ी है। आप हम्म। नोटिस करना, उससे पहले उनका एक अलग इम्पैक्ट था पब्लिक में। वो कहीं भी बिल्कुल। गैदरिंग के लिए जाते थे, बहुत सारे लोग उनको देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, मिलना हम्म। चाहते थे। लेकिन जब जब वो बिग बॉस में आए तो वो एक अलग नैरेटिव बन गया उनका। उनकी जितनी ट्रोलिंग लाइफ में कभी नहीं हुई थी, उन्होंने वो सही। तो उसके बाद में उनकी लाइफ अलग तरीके से काम कर रही थी, और जिसके लिए जेंजी प्रिपेयर नहीं है, जिसके लिए जेंजी प्रिपेयर नहीं है कि आपने आसमान देखा है लेकिन जब आप वापस आते हो तो वो उसके लिए आपने कभी प्लान नहीं किया है। क्योंकि जब चोट लगती है हाथ पे, पैर पे, कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो दिखाई देता है, लेकिन मेंटल हेल्थ किसी को नहीं दिखाई देती है। उसके बाद प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, व्यूज का प्रेशर, अपने जी। आप को बना के रखने का प्रेशर, तो ये बहुत हद तक मेंटली तोड़ती है। तो वो वीडियो को मैंने ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की कि कोई भी लाइफ का कोई भी काम, अच्छा या बुरा, इतना आपको नहीं उकसाना चाहिए कि आप उसे अपनी लाइफ को खत्म करने की तरफ जाओ। और बात करनी चाहिए, अपनों से बात करनी चाहिए, अपने नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ का इशू मुझे नजर आया। उसके बाद एक दिन के बाद ये हादसा ही हुआ है। रूबल भाई, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो लोग अपनों को ढूंढते हैं, भाई को, परिवार को। बट माता पिता जब आपको प्रॉपर्टी से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर दे, अखबार में छपवा के, वाइफ आपके साथ उस समय नहीं है, सगा भाई कह रहा है कि व्यूज के लिए कर रहा है, तो दोस्त वो कह रहे हैं हमारा कोई भी नहीं है, तो इंसान क्या करे उस समय? देखो, मेरा इसमें जो स्टैंड है ना, मैंने अपनी वीडियो में भी हमेशा बोला है कि अपनों ने अगर कभी ऐसा किया है कि आपको लग रहा है कि अपनों ने मुझे धोखा दिया है, तो क्या हो गया? आप जीरो से शुरू किया था ना आपने, आप जब कुछ नहीं थे, आपको कोई नहीं जानता था, हम्म। आपने अपना नाम बनाया, अपनी मेहनत से बनाया ना। आपको लगता है कि आप इस काबिल हो कि आप इस क्रैश से दोबारा ऊपर नहीं जा सकते। माँ बाप ने धोखा दिया, चलो मान लिया। पहली बात तो माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उसके अलावा वो एहसान ही नहीं उतार सकते आप। इससे बड़ा क्या जी। एहसान होगा? आप कुछ भी काम कर लो, कितना भी पैसा, प्रॉपर्टी, फेम, नेम दे दो, लेकिन वो बराबर ही नहीं है। फिर दूसरा, अगर आपको लग रहा है ऐसा, हो सकता है हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो सकता है कि आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो, आप खुद भी हेल्थ से जूझ रहे हो, तो बहुत सारे नैरेटिव आप खुद के दिमाग में बना लेते हो। जब आप हेल्थी नहीं हम्म। होते हो, आपकी मेंटल स्टेबल नहीं है मेंटल हेल्थ, फिर भी चलो, मैं कह रहा हूँ भाई ने भी धोखा दिया, पेरेंट्स ने भी धोखा दिया, सब ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, नई लाइफ नई तरीके से शुरू करो। आपने आपको बुरा कर दिया, आपके साथ पैसे ले लिए, आपके साथ, आप तो हो,
आपके दोनों हाथ हैं, आपके पैर है, आपने स्क्रैच से इतना कुछ बिल्ड किया है, इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स किए हैं, तो उसको आप दोबारा से उस जर्नी को शुरू करो। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो हमेशा ये है। और ये क्यों है? क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, रूरल एरिया से, नॉर्थ इंडिया से, हमें वहां पे मेहनत करना सिखाया गया है। तो ये हम्म, बहुत जरूरी है। जितने भी जेंजी ये इंटरव्यू देखेंगे या कोई भी आगे कोई भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो डरना नहीं है। जब मैं 2009 में, मेरी एक बहुत मेजर सर्जरी होती है जिसके बाद में मेरा आधा फेस काम करना बंद कर देता है, एक आंख नहीं काम करती है, पैरालाइज हो जाता है, कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो मैं उससे लड़ूं या गिव अप कर दूं, दोनों चॉइस मेरी है। और जब आप सोशली इतनी बड़ा इंपैक्ट डालते हो, लाखों लोग आपको भैया बोलते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है खुद से स्ट्रोंग होके एक एग्जाम्पल सेट करने की, ना कि गिव अप करने की। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सही चीज आपने कही कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने आप से लड़ना चाहिए, और इस जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान सही तरीके से निकालना चाहिए, ना कि इस तरह के स्टेप उठा के। भाई मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आप सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो सोशल मीडिया की दुनिया अब जो 2G से 5G का जो ट्रांजिशन आया है, अब जो व्यूज की दौड़ है, नंबर वन होने की दौड़ है, हैशटैग में आने की दौड़ है, तो क्या ये भी प्रेशर क्रिएट कर देता है? देखिए, इंडिया यूथ की कंट्री है, सब मानते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। जी। लेकिन क्या कभी किसी ने ये बात की है कि हम, जो यूथ है वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है? पूरी दुनिया में हम 85 में से 60वें नंबर पे आते हैं। कभी आपने ये बात ही नहीं की होगी। यूथ मेंटल हेल्थ 2025 के आंकड़े हैं, ये ग्लोबल माइंड हेल्थ के, जिसमें हम सबसे पीछे चल रहे हैं, दुनिया में बहुत पीछे हैं, 60वें नंबर पे आ रहे हैं हम 85 में से। तो यहाँ पे जो जेंजी हैं उनके ऊपर लाइफ स्ट्रेस, सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, फैमिली प्रेशर, इसकी वजह से जो 18 से 34 साल की, 32 साल की जो एज है, वो बहुत इफेक्ट हो रही है। और रहा सहा काम कर दिया सोशल मीडिया ने। आप आज से 10 साल पीछे जाओगे, जब 2G की आपने बात की है, जब आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली में होता था। अभी आपका खुद का कंपटीशन पूरी दुनिया से हो रहा है, क्योंकि आपके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं जो जिनको आप जानते भी नहीं हो। तो उसकी वजह से स्ट्रेस इतना ज्यादा, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया है, जिसका अभी कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं देखता ही नहीं किसी को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। और आप जैसे फिटनेस की दुनिया में जो आप काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब इस तरह की चीजें हो तो आप फिजिकल या फिटनेस की तरफ जाएं? एनसीआरबी की डिटेल में आपको बताऊं, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा रिसर्च करते हो, तो एनसीआरबी का जो 2025 में 2023 के आंकड़े जो पब्लिश हुए हैं, 1,71,400 कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। हर रोज 400 हैं वो सुसाइड करने की कोशिश, अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सरकार पहल कर रही है, उन्होंने बहुत सारी हेल्पलाइन भी बनाई है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा फोन हुए हैं 2025 तक। लेकिन आप ये देखो, इतना बड़ा सोशल इश्यू होने के बावजूद हमारी कंट्री में 1 लाख लोगों पे 0.75% साइकेट्रिस्ट है। 1 लाख लोगों पे सिर्फ 0.75। तो हम बॉडी बनाने की बात करते हैं, बाइसेप्स बिल्ड करने की बात करते हैं, सिक्स पैक एब्स के पीछे दुनिया पागल है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना किसी को कंसल्ट कर रहा है। रुबल भाई, एज एन पुलिस ऑफिसर अगर मैं बात करूं, तो जो ये इंसिडेंट हुआ, जो लाइव आ रखे थे 80,000 लोग जो, एज एन पुलिस ऑफिसर भी जब आप इस केस को देखते हैं, तो वो क्या नजरिया है? देखो, मेरे हिसाब से जब मैं ये देख रहा, मुझे वीडियो भेजी, तो सबसे बड़ा क्राइम, मैं तो इसे बहुत बड़ा क्राइम मानता हूँ। इसका रीजन क्या है? ठीक है, आप बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हो, आप अपनी लाइफ खत्म करना चाह रहे हो, लेकिन आपने चूज क्या किया है? आपने चलते हाईवे पे 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, जो कि एक तो वैसे ही क्राइम हो गया। दूसरा, आपने हाईवे पे गाड़ी को पलटा है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करता, बगल में कोई फैमिली जा रही होती, कोई फैमिली कार होती, कोई पेट्रोल का टैंकर होता, या कोई और चीजें होती। कितने बड़े बड़े हादसे हमारे देश में डेली हो रहे हैं। तो जब आपके इंस्टाग्राम तो फॉलोअर्स हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे काम ना करें जिससे आप क्या संदेश दे रहे हैं उस ऑडियंस को, जो आपको अपना रोल मॉडल मानती है। कहीं ना किसी के दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी, यार देखो इन्होंने किया है और यही है एक रास्ता।
ये तो सबसे बेस्ट रास्ता है। तो क्या पता कौन सा बच्चा, कौन से लोग ऐसे इन्फ्लुएंस होके ये चीजें बिल्कुल अपने लिए कर ले, और हादसा बच गया। वो बच गया, मतलब उसको, उनको इतनी भारी वो चोट नहीं लगी है। लेकिन आप सोचो कि किसी और फैमिली को, किसी और फैमिली का बच्चा या किसी और परिवार से कोई जा रहा होता, बाइक वाला, गाड़ी वाला, काम करने वाला, अपने घर ना पहुंच के उस एक्सीडेंट का शिकार हो जाता तब। तो मैं तो इसे मतलब ऑफेंस मानूंगा कि एक तो मरना ही हमारे यहाँ पे क्राइम ही है। बिल्कुल। बट भाई अगर अनुराग भाई ठीक हो जाए, तो उसके बाद जब वो पूरा नॉर्मल हो जाए, तो अभी रूबल भाई क्या संदेश देगा? मैं सिंपली सजेस्ट करूंगा भाई, सबसे पहले अपने जो इश्यू है वो पब्लिक को ना बता के, देखो घर में किसके किसके लड़ाई नहीं होती। मैं दुनिया का कोई भी, आप हमारे यहाँ पे 150 करोड़ लोग होने वाले हैं, किसी के घर में भी जाओ, सबकी समस्या है अलग हम्म। तरीके की। किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एजुकेशन की है, किसी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। हम्म। यहाँ पे समस्या सबको है। ऋतिक रोशन जैसा एग्जाम्पल है, जिनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो डिप्रेशन से गुजरे हैं 2 साल। हाँ। कपिल शर्मा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो दुनिया को इतना हंसाते हैं, इतना। उनका एग्जाम्पल है कि वो खुद ऐसे थॉट से गुजरे हैं जो बताना नहीं चाहते अभी। आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने हर जगह पे कहा है कि वो एक ऐसे डिसऑर्डर से गुजरे हैं जहां पे वो अपनों के करीब रहना चाहते थे, ठीक है, काम में हम्म। मन नहीं लगता। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जो जेंजी है स्पेशली, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे लाइक और व्यू एक टाइम को नहीं आएंगे, लेकिन कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपनी हर परिस्थिति को शेयर कर सको। वो भी कमाना जरूरी है। सोशल मीडिया एक डालाइमा है यहाँ पे। लगता है कि बहुत सारे, अपने 7-8 महीने अनुराग सोशल मीडिया पे नहीं था, कितने यस। लोगों ने जाके उसके घर पे चेक किया, क्या वो सही है, क्या नहीं, क्यों नहीं वो अभी लाइव है, क्या, कहाँ पे गया है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक डायलाइमा है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं कि हमें रोज उठना है, दौड़ लगानी है कि आज व्यूज कैसे आएंगे, लाइक कैसे आएंगे। और इसका एंड नहीं है कुछ भी, इसका एंड नहीं है। तो मैं यही कहूंगा अनुराग को, अगर भाई आप सही हो गए, सबसे पहले आप कंसल्ट करो, ट्रस्ट करना शुरू करो। हर कोई आपके खिलाफ नहीं होता है। हम अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बना लेते हैं कि यार मैं, मेरे सब अगेंस्ट है। और माँ बाप दे दिया, चलो माँ बाप ने गलत कर दिया, आप सही सलामत हो ना, ट्रीट करो अपने आप बिल्कुल। को खुद, सेलिब्रेट करो अपनी लाइफ को। यार एक लाइफ मिली है, आप इतना अच्छा कर चुके हो। जो लोगों का ड्रीम होता है वो बाइक आप खरीदे हो, जो लोगों के सपने होते हैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, एक एम्प्लॉई, फादर ने 40 साल से ज्यादा सर्व किया है पुलिस में, रिटायर होने के बाद वो अपनी रिटायरमेंट की इनकम से एक घर नहीं बना पाएंगे। तो सेलिब्रेट करो ना, आपने इतना किया है, समाज को कुछ अच्छी चीजें दो। बिल्कुल। कोशिश करो, अगर आपको लग रहा है आपके परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, पूरा 140 करोड़ लोग हैं ना, आपके पास 15 मिलियन लोग हैं, आप सेलिब्रेट करो उनको, उनको हेल्प करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बिल्कुल। तो बहुत सारे तरीके हैं वापस आने के, सही होने के, बिल्कुल। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बहुत गलत एग्जाम्पल है जो पब्लिक को जा रहा है। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने रूबल भाई। और लास्ट में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो उनकी ब्रो सेना, उनको उनके वो बोलते हैं कि बाबू भाई, और उनकी ब्रो सेना भी है, तो वो उनको प्यार करे, उनसे बातचीत से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से रियलिटी शोज और ये सब चीजें होती हैं, अब कितनी रियलिटी रह गई है? और अब आप हमें किसी और शो में देख सकते हैं या नहीं, ये बताओ, क्योंकि बहुत सारे देखो, शोज तो आपने मना किया, हमें पता चला है। जियो से बहुत सारे शोज आते हैं, लेकिन मैं ना, मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस बेटर देन पॉपुलैरिटी एंड फेम। तो मैं रियल दुनिया में रहना ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि जो भी चीज आपको इन रियलिटी शो में दिखाई जा रही है वो पर्सपेक्टिव है कि आपको कैसा, मतलब आपको व्यूअरशिप कैसे बढ़ानी है, आप कैसे अपने शो को बेहतर बना सकते हो, उनकी गलती नहीं है। देखो कोई भी रियलिटी शो जब चूज किया जाता है ना, मान लो कोई भी शो बन रहा है, तो उसमें जो भी किरदार लिए जाते हैं वो ऐसे ही प्लान होते हैं। अभी जैसे कोई भी अगर मुझे भी कोई अप्रोच करेगा तो वो मेरी पर्सनैलिटी, मैं जैसा हूं उस शो के अकॉर्डिंग मैं फिट हो रहा हूं या नहीं, तब लेंगे। अब मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, फादर, बेटा, और फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कोच। तो मेरी में खिचड़ी नहीं है, मेरी में कंट्रोवर्सीज नहीं है, और मैं बिना मतलब की चीजें गलत करके एक एग्जांपल सेट नहीं करना चाहता हूं। और अभी के जो रियलिटी शो हैं वो आपकी प्रोफाइल पे ही हैं,
अभी भी एक बहुत बड़ा शो जियो पे आ रहा है जिसमें 50 सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। वो रोज अपने ही प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं वो सारी चीजें। जब अपने ही प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो हम अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम क्यों सेक्रीफाइस करें? और फिर शोज के साथ में फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 6 महीने आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और मैं अपने आप को ये कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे गांव का नाम, मेरे घर में शहीद हैं, तो मैं वो काम नहीं करता जिससे मतलब मुझे ऐसा लगे कि यार ये मैंने गलत किया है, या मेरे बच्चों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच रुबल भाई, आपका जुड़ने के लिए, और इस तरह जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से आम भाषा में लोगों को समझाया कि इस तरह की चीजें जब हों तो किस तरह उसको उस सिचुएशन से देखो, कैसे बाहर निकला जाए। मेंटल हेल्थ को लेकर जो बात की, इन सारे मुद्दों पे कड़ बात करने के लिए शुक्रिया। और लास्ट में फैंस को अब क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं यही बोलना चाहूंगा, कड़वी है लेकिन सच बात है कि हर दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है, बस आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और भाई जितने भी बच्चे देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं या अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, सिर्फ एक साइड मत देखो। एक साइड मत देखो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखो। इसको टूल यूज करो, खुद यूज मत हो। मतलब सोशल मीडिया एक आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप यूज मत हो उसमें जिसकी वजह से बिल्कुल आपकी रियल लाइफ इंपैक्ट ना हो, रियल लोग इंपैक्ट ना हो। आप नोटिस करो ना यार, घर में बैठे रहते हैं, मैं अपना फोन लेके बैठा हूँ, वाइफ अपना फोन लेके बैठी है, बच्चे अपने लेके, तो रियल वर्ल्ड मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। खेलो, हम्म पढ़ाई करो, एक दूसरे के साथ घुलो मिलो, टाइम स्पेंड करो, तो रियल दुनिया में रहने की कोशिश करो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुबल भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। भाई किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं जैसे देखता हूँ दुनिया को तो मैंने वैसे ही बताने की कोशिश की बिल्कुल बिल्कुल भाई, धन्यवाद। है।